हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अर्जुन सोनी समर क्लासेस के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम हाइड्रोजनीकरण और संकलन अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। वीडियो का लेक्चर नंबर 14 है और साइंस का चैप्टर नंबर 4 है 10th क्लास के लिए, और 4th चैप्टर का नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को, जिसमें हम जानेंगे कार्बन यौगिकों के हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया या फिर संकलन अभिक्रिया के बारे में। स्टार्ट नाउ। देखिए, इससे अपने 3 प्रकार की अपने अभिक्रिया बोल सकते हैं। इसका पहला नाम तो है अपना संकलन अभिक्रिया, जो कि बुक में भी लिखा हुआ है। और संकलन अभिक्रिया के जगह अपनी यहाँ पे ये भी नाम आ सकता है हाइड्रोजनीकरण, या इससे अपने योगात्मक अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब क्या होता है इसमें, क्या होता है क्या नहीं होता इसमें अपने जानेंगे। जब निकेल एक धातु है, प्लेडियम भी एक धातु है, जैसे उत्प्रेरक की सहायता से वनस्पति तेलों को H2 यानी हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करवाकर उन्हें वनस्पति वसा यानी कि संतृप्त कार्बन श्रृंखला में परिवर्तित किया जाता है। इस अभिक्रिया को संकलन या योगात्मक या हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा आसान और इजी ये अभिक्रिया है। इसमें होगा क्या, देखिए आपको मैं बताता हूँ। इसमें क्या आपको याद करना है कि निकेल और प्लेडियम है, ये क्या है, उत्प्रेरक है। इसकी हेल्प से अपने क्या करेंगे, वनस्पति तेलों को वनस्पति वसा में चेंज करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, इस वनस्पति तेल जो होते हैं इनकी अभिक्रिया अपने हाइड्रोजन गैस से करवाएंगे निकेल प्लेडियम जैसे उत्प्रेरक की उपस्थिति में। जैसी वनस्पति तेलों की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ होती है तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, ये चेंज हो जाएंगे वनस्पति वसा के अंदर। और क्योंकि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग हो रहा है, हाइड्रोजन गैस क्या होती है वनस्पति तेलों के साथ जुड़ती है, इसलिए अपने इसे क्या बोलते हैं, संकलन या फिर योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। देखो, इसमें क्या कर रहे हैं, अपने एक वनस्पति तेल की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ करवा रहे हैं। अगर किसी भी यौगिक की अभिक्रिया अपने अगर हाइड्रोजन गैस के साथ करवाते हैं तो इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। हालांकि आपने देख सकते हैं वनस्पति तेल यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रही है, इसलिए इसे अपने क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। आइए, होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसकी अभिक्रिया क्या आती है। ये है वनस्पति तेल। वनस्पति तेल क्या आते हैं, लंबी श्रृंखला वाले असंतृप्त कार्बन होते हैं। वनस्पति तेल लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएँ होती है, यानी इनके कार्बन कार्बन के मध्य क्या पाई जाती है, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होता है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये निकेल और प्लेडियम जैसे उत्प्रेरक है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे ये जो ये द्विबंध था ये टूट गया, यहाँ पे देख सकते हो। और द्विबंध टूटने के बाद यहाँ पे क्या होगी, ये जो हाइड्रोजन है इसके ऊपर ऐड होगी। देखो यहाँ पे एक यहाँ पे हाइड्रोजन है, दूसरी हाइड्रोजन यहाँ है। अब गौर से देखिए इस अभिक्रिया को। ये द्विबंध है, जैसी इस हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया इसके साथ होती है तो ये जो हाइड्रोजन होती है ये यहाँ पे जुड़ जाती है। ठीक है, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो आई होप दैट कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर एग्ज़ाम में अगर आती है कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कैसे कहते हैं, या योगात्मक अभिक्रिया कैसे कहते हैं, या संकलन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। एक तो आपको ये जो समीकरण है ये वाली, एक जो आपकी ये इक्वेशन है, एक तो आपको ये लिखनी होगी और एक आपको ये लिखना होगा। ओहो, अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो आपको बस इतना लिखना है और इतना ही याद करना है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि उत्प्रेरक क्या होता है। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में शामिल नहीं होते। ये क्या होते हैं, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, अर्थात वो किसी प्रकार से भी कोई यौगिक का निर्माण नहीं करेंगे, लेकिन ये क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे मान के चलो ये जो अभिक्रिया है, अगर अपने ये चीज़ ना ले, निकेल और प्लेडियम ना ले, तो इस अभिक्रिया को होने में हो सकता है 2 दिन लग जाए, 1 दिन लग जाए, हो सकता है 3 दिन लग जाए। लेकिन
जैसे ही अगर अपने इसकी जगह निकिल और प्लेडियम ले लेते हैं, इस अभिक्रिया जब अपने तेल की अभिक्रिया हाइड्रोजन गैस के साथ करवाते हैं और उसके अंदर अपने साथ में निकिल और प्लेडियम डाल देते हैं, जहाँ ये अभिक्रिया पहले 2 दिन या 3 दिन ले रही थी, वहीं ये अभिक्रिया क्या हो जाती है, कुछ ही घंटों में कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो वो होते हैं उत्प्रेरक। आप यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि उत्प्रेरक ने क्या किया है, रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा दिया। पहले 2-3 दिन में हो रही थी, लेकिन जैसे ही उत्प्रेरक डाला अब वो अभिक्रिया 2-3 घंटों में ही हो जाती है। ये काम होता है उत्प्रेरक का। अगर आपके एग्ज़ाम में आ जाता है उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो आपको इतना लिखना होगा, इसके एग्जाम्पल लिख देना निकिल और प्लेडियम। ठीक है, तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ये वाला जो लिखा हुआ है, वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं लेकिन खुद रासायनिक अभिक्रिया में शामिल नहीं होते, उत्प्रेरक लाते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया में वनस्पति तेल से जंतु वसा उत्प्रेरक निकिल व प्लेडियम की सहायता से ही बनते हैं। ठीक है, दोबारा देख लीजिए अच्छे से। हाइड्रोजन की अभिक्रिया में, यानी हाइड्रोजनीकरण की अभिक्रिया कौन सी, जिसमें हम वनस्पति तेल को वनस्पति वसा जंतु वसा में बदलते हैं, उसमें उत्प्रेरक के रूप में अपने क्या इस्तेमाल करते हैं, निकिल और प्लेडियम का इस्तेमाल करते हैं। और अब हम जानेंगे हमेशा की तरह जैसे हम जानते हैं, लास्ट में अंतिम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। ठीक है, तो इसमें भी हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न तो यही बन सकता है कि उत्प्रेरक किसे कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो इस प्रकार से बन सकता है कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया किससे कहते हैं। दूसरा प्रश्न ये बन सकता है। अब अपन बाकी प्रश्न देख लेते हैं जो बन सकते हैं। इसमें हमें जंतु वसा के बजाय वनस्पति तेलों का उपयोग क्यों करना चाहिए, एक ये प्रश्न बन सकता है। या इसी की जगह एक ये प्रश्न आ सकता है, वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक है क्यों। इन दोनों प्रश्नों का जो आंसर है वो एक ही है, ये वाला है। अगर ये वाला प्रश्न आ जाए तो भी आपको यही आंसर लिखना होगा, ये वाला प्रश्न आ जाए तो भी आपको यही आंसर लिखना होगा। अब आपको मैं समझा देता हूँ इसमें होता क्या है। देखिए, इसमें क्या आपको पढ़ना है, वनस्पति क्या लिखना है आपको, वनस्पति तेल क्या होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। सबसे पहले आपको ये लाइन लिखनी है, क्योंकि उनमें संतृप्त वसा अम्ल नहीं होते। क्या नहीं होते हैं, संतृप्त वसा अम्ल नहीं होते, जो हानिकारक होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है, संतृप्त वसा अम्ल क्या होते हैं, हमारे शरीर के लिए हानिकारक माने जाते हैं। और ये वसा जो अम्ल है वो वनस्पति तेल के अंदर नहीं होते। ठीक है, ये संतृप्त वसा अम्ल जंतु वसा में उपस्थित होते हैं। जो जंतु वसा है, जैसे कि अपने जो डालडा घी वगैरह खाते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होते हैं, संतृप्त वसा अम्ल वगैरह होते हैं। इसलिए हमें असंतृप्त वसा अम्लों वाले तेल का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, आप चाहो तो इसका आंसर इस प्रकार से भी दे सकते हो, अन्य शब्दों में, कि संतृप्त वसा अम्ल क्या होते हैं, मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, ऐसा माना जाता है। ये संतृप्त वसा अम्ल जंतु वसा में उपस्थित होते हैं, जबकि वनस्पति तेलों या वनस्पति तेलों के अंदर ये उपस्थित नहीं होते। इसलिए हमें वनस्पति तेलों का उपयोग करना चाहिए। यानी संतृप्त वसा अम्ल मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जंतु वसा में होंगे, वनस्पति तेलों के अंदर नहीं होंगे। इसलिए अपने वनस्पति तेलों का उपयोग करना चाहिए। तो थैंक यू, आई होप दैट कि आपको आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ। और इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही है, अपने दोस्तों के पास, अपने मित्रों के पास, अपने भाई बंधु के पास, जो भी आपका जानकार है जो 10th क्लास के अंदर पढ़ता है, उसे शेयर जरूर करें। थैंक यू, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लासेस में।